देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 27 मई 2025 की अहम सुर्खियों पर। दहशतगर्दी को 1947 में ही दबाना चाहिए था, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। आज जवाहरलाल नेहरू की 61वीं बरसी। निर्मला सीतारमण आज हिंदुस्तानी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगी। राजीव युवा विकासिम ग्रांट दस्तावेजात 2 जून को सौंपे जाएंगे, वजीर सीता अक्का। ओहदे उन लोगों के लिए मखसूस है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम किया है, एमएलसी बालामुरी वेंकट। नाजरीन अब खबरें तफसील से। दहशतगर्दी को 1947 में ही दबाना चाहिए था, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तबसरा करते हुए कहा कि अगर 1947 में कश्मीर में दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया जाता तो मुल्क को इतने सालों में इतने मसाइल ना होते। आईएनसी ने मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन अल्फाज को नज़रअंदाज कर दिया कि जब तक पोक पर कब्जा नहीं किया जाता पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई नहीं रोकी जानी चाहिए। फिर मुजाहिदीन के नाम पर जो कत्ल आम शुरू हुआ वो 75 साल से जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक मंसूबाबंद अंदाज के साथ हिंदुस्तान पर हमले कर रहा है। आज जवाहरलाल नेहरू की 61वीं बरसी। आज हिंदुस्तानी आज़ादी पसंद मुल्क के पहले वजीर आज़म और भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू की 61वीं बरसी है। नेहरू 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद यूपी में मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी के यहाँ पैदा हुए। 1963 में नेहरू की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सेहतयाब होने के लिए चंद माह कश्मीर में गुजारने पड़े। नेहरू का कश्मीर के दौरे से वापसी पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल 27 मई 1964 को सुबह सवेरे हुआ था। निर्मला सीतारमण आज हिंदुस्तानी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगी। मरकज़ जीएसटी में इस्लाहत का मंसूबा बना रहा है, उसके लिए मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण आज हिंदुस्तानी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगी। ये समझा जाता है कि कंपनियां उसे 2.0 जीएसटी इस्लाहात के लिए अपनी तवक्कुआत और तजावीज़ की वजाहत करेंगी। इस मीटिंग में महकूमे ख़ज़ाना के सेक्रेटरीज और अहम अफसरान मौजूद होंगे। ताजिर जीएसटी इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं जो कारोबार के लिए दोस्ताना हो और खपत में इजाफा हो। राजीव युवा विकासिम ग्रांट दस्तावेजात 2 जून को सौंपे जाएंगे, वजीर सीता अक्का। वजीर सीता अक्का ने कहा कि ग्रांट के दस्तावेजात राजीव युवा विकासिम के जरिए रियासती तश्कील के दिन 2 जून को फ़ायदा उठाने वालों को सौंपे जाएंगे। उसके एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने पहले मरहले में 1 लाख रुपये से कम मालियत के यूनिटों को कार्रवाई देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकारी मुलाजिमतें फराहम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद रोज़गार के मौके भी फराहम कर रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि राजीव युवा विकासिम बेरोज़गारों के लिए एक एजाज़ है। ओहदे उन लोगों के लिए मखसूस हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम किया है, एमएलसी बालामुरी वेंकट ने कहा कि जो कारकुनान 2017 से
कांग्रेस पार्टी के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मुनासिब ओहदा दिया जाएगा। आज बोधन टाउन, बोधन और सालूरा मंडलों के कांग्रेस पार्टी लीडरों ने बोधन के महालक्ष्मी फंक्शन हॉल में कारकुनों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में एमएलसी बालामूरी वेंकट और बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कांग्रेस कारकुनों को हमेशा लोगों तक रसाई हासिल करनी चाहिए। बेदारी में नौजवानों और आवाम को तरजीह दी जाएगी। एमएलसी के कविता। तेलंगाना जागृति सदर और एमएलसी के कविता ने संगारेनी इलाके के जागृति कायदीन के साथ मुनक्किदा एक मीटिंग में तंजीम के जरिए शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों और ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया। उसने संगारेनी में 11 इलाकों के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए। उन्होंने इस मौके पर इंकशाफ किया कि इस सरगर्मी का मकसद कारकुनों की फलाह व बहबूद होगा। उन्होंने कहा कि जागृति TBGKS के साथ मिलकर काम करेगी। आवाम और नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। एमएलसी के कविता 2 जून को नई पार्टी का आगाज करेंगी। मेदक के एमपी रघुनंदन ने पेशिन गोई की के एमएलसी के कविता 2 जून को नई पार्टी का आगाज कर सकती है। तूपराम साहब वेंकटयापल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कविता ने पदयात्रा पर जाने और शर्मिला की बहन की तरह एक नई पार्टी शुरू करने का फैसला किया है। वो एक नई पार्टी शुरू कर सकती हैं, लेकिन कुछ नया नहीं होता दिखाई दे रहा है। बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत में फूले का मुजस्सिमा क्यों नहीं लगाया गया, उसने एहतजाज किया। कांग्रेस के इक़दामात से लोगों में बगावत हो रही है। साबिक़ा वज़ीर जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस पर बीआरएस के खिलाफ केस दर्ज करके ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि केटीआर को बदउनवानी पर पर्दा डालने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इक़दामात से लोगों में बगावत का इम्कान है। दूसरी तरफ उन्होंने सख्त तबसरा किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नीति आयोग की मीटिंग में सिर्फ नरेंद्र मोदी की टांगें पकड़ने गए थे। रेवंत रेड्डी और केसीआर मदन लाल की मौत से गमज़दा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और बीआरएस सरबरा केसीआर ने साबिक़ा एमएलए बी मदन लाल की मौत पर गम का इजहार किया। मदन लाल की रूह की शांति के लिए दुआ करते हुए उन्होंने उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। विज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तुम्मला नागेश्वर राव और बीआरएस लीडर केटीआर ने मदन लाल के अहले खाना के तय अपने गहरे ताज़ियत का इजहार किया। निज़ामाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज निज़ामाबाद ज़िले मरकज़ में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उन्होंने नेहरू पार्क से अरसापल्ली तक सड़क के दोनों तरफ प्ले कार्ड्स लेकर एहतजाज किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से वक्फ बिल को वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि ये एहतजाज वक्फ बिल के खिलाफ है। उनका कहना था कि जब तक वक्फ तरमीमी बिल को मनसूख नहीं किया जाता वो एहतजाज करेंगे। नशावर अशिया ने
निज़ामाबाद में हलचल मचा दी। नशावर अशिया ने निज़ामाबाद ज़िले में हलचल मचा दी है। 30 किलोग्राम अल्ट्राजोलम जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपये है जब्त कर लिए गए हैं। वो उसे महाराष्ट्र से ला रहे हैं और उसे टोल डिपो में सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस ने सामान सप्लाई करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। NTPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और महाराष्ट्र में सूर्या तेजा फार्मा कंपनी को जब्त कर लिया गया है। निज़ामाबाद में बारिश का ज़ख़ीरा नहीं है, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने बारिश के वक्त गटरों में मलबा हटाने के काम का मुआयना किया। निज़ामाबाद शहर में बाईपास रोड पर उर्दू मीडियम स्कूल के नज़दीक नाला, निज़ाम कॉलोनी में नाला, बोधन रोड पर रिलायंस पेट्रोल बैंक के नज़दीक सेवरेज किनाल और राजा राजेंद्र चौरस्ते से P तक ड्रेनेज की नाली, F ऑफिस तक और सेवरेज किनाल को शाहीन नगर में सड़क की जांच करने की हिदायत दी गई है। नाजरीन, ये थे 27 मई 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।